अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। बाढ़, बारिश और बेहाल बिहार। आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। बाढ़ और बारिश से बेहाल बिहार हर साल बर्बाद होता है। लाखों करोड़ों के पैकेज न जाने कहां गुम हो जाती है। ढाक के 3 पात की तरफ सुविधाएं लोगों को मिलती है। लोगों के घर, खेत और खलिहान सब डूब जाता है। डूब जाता है उनकी जिंदगी और डूबते हैं उनके सपने। इन टूटते सपनों के बीच लोग आहत हैं, मर्माहत हैं और इसी पर है हमारी ये खास खबर। बिहार, बाढ़ से बदहाल बिहार। आपको बता दें, बिहार का जयनगर अनुमंडल मुख्यालय से गुजरने वाली कमला नदी लगातार उफान पर है। आज तीसरे दिन भी कमला नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ नियंत्रण विभाग के कनीय अभियंता ने बताया कि नदी के जलस्तर में वृद्धि जारी है। विभाग पूरी मुस्तैदी से स्थिति पर नजर रखे हुए है। दोनों बांधों की सतत निगरानी कर रही है। कमला नदी के रौद्र रूप को देखकर सीमावर्ती क्षेत्रों में दहशत का माहौल है। बता दें, बाढ़ से बदहाल बेहाल बिहार के लोग हर साल इस त्रासदी को झेलते हैं। लगातार बारिश के कारण भी स्थिति विकट बनी हुई है। कमला नदी में आई बाढ़ से निचले इलाकों में पानी फैल गया है। डोरबार गांव जाने वाली सड़क पर नदी का पानी फैल जाने से आवागमन बाधित हो गई है। अन्य कई निचले इलाकों में पानी के फैलने के कारण कटाव भी चालू है। इस संदर्भ में शशि भूषण शाह, DIYF के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए। नदी का जलस्तर काफी बढ़ रहा है और कई जगहों पर कटाव भी शुरू हो गया है। इसमें प्रशासन क्या भूमिका निभा रही है? यहाँ जो सुबह से जो वर्षा की जो पानी और नेपाल से जो पानी आई है, बाढ़ की स्थिति बढ़ा हुआ है। जिस समय पानी कम था उसमें बड़े पैमाने पर कटाव हो रहा था। प्रशासन कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। कई तरह से जो वीडियो और फेसबुक पर वायरल हुआ है, उसके बाद प्रशासन जगा है। प्रशासन पानी की जो लगातार बढ़ रहा है, इसमें आम जनता त्राहिमाम में है। किसान परेशान है, 2 बार खेत की रोपनी कर चुका है। लेकिन यह जो अभी के जो बाढ़ है, भयावह स्थिति है। और प्रशासन की रिपोर्ट है कि जो अब 15 अगस्त के बाद बाढ़ नहीं आएगी। लेकिन बाढ़ की स्थिति ऐसी है जो जयनगर प्रखंड के सिलरा पंचायत और परवा बेली पंचायत में तेरहा सिलरा भयावह स्थिति है। बांध टूटने की कगार पर है। जिस रूप में मरम्मत की काम करना चाहिए उस रूप में काम नहीं है। खानापूर्ति की जा रही है प्रशासन के द्वारा। दूसरी तरफ जल संसाधन विभाग के द्वारा दोनों साइड की जो नहर है, जो सिंचाई के लिए पानी छोड़ना चाहिए, जो पानी नदी में कम होने के बावजूद भी प्रशासन पानी नहीं छोड़ रही है। कहीं न कहीं जो लूट हुआ है, उस लूट को बचाने के लिए इस तरह की बात कर रही है। हम सरकार से मांग करते हैं अविलंब इसकी जाँच हो और जो किसान की फसल बर्बादी हो रही है उसकी जो है तो निश्चित रूप से उसका मुआवजा मिलना चाहिए। और साथ ही साथ हम बिहार सरकार से मांग करना चाहते हैं, यह कमला नदी जो गदरी से भरा हुआ है, बालू से भरा हुआ है, इसकी खनन आवश्यकता है। जिसके वजह से किसान परेशान है। इस बालू से उड़ाही हो जाए तो किसान की जो फसल बर्बाद नहीं होगा। शशि भूषण प्रसाद, CPM बिहार राज्य कमेटी सदस्य। बाढ़, बेहाल बदहाल बिहार और इस त्रासदी को झेलते, इस दंश को झेलते यहाँ के लोग हर साल इस पीड़ा को, दंश को झेलते हैं। सरकार हर संभव मदद करती है, लेकिन वह ऊंट की मुंह में जीरा के समान है। आम लोग इससे बेहद परेशान हैं। खेत खलिहान और कटान से लोग आहत हैं और ऐसे में सरकारी सुविधाएं उनके लिए बेहद जरूरी है। देखना होगा सरकार क्या कुछ मदद के हाथ आगे और भी बढ़ाती है। मधुबनी से सुरेश गुप्ता की रिपोर्ट। दोस्तों, आपने अनुभवी आंखें को सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आप पहले के सब्सक्राइब को भूल जाइए और नए तरीके से इस नई अनुभवी आंखों को आप अपना समर्थन दीजिए, सहयोग कीजिए। एक बार फिर से सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए। आपके इसी भरोसे पर हम हमेशा खरा उतरेंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि हम सच्चाई दिखाते हैं, छुपाते नहीं।